क्या वाकई जहांगीर खान तरीन तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो उनके लिए लॉबिंग कौन कर रहा है? देखें यासर, ख़तरा बन नहीं सकते, ख़तरा बन गए हुए हैं। मैं ये आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। अब उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हो जाए, मुलाकात ना हो, उनके वफ़द की मुलाकात हो जाए, मुलाकात ना हो, उनको केस में रिलीफ मिले, रिलीफ ना मिले, दोनों सूरतों में जहांगीर तरीन जो है 2023 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा धचका, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ख़तरनाक होंगे वो जहांगीर तरीन होंगे। मैं आपको तो नज़र आ रहा है ये 2-3 दिन में ऐसा क्या बदलाव आया? नहीं, बड़ा कुछ चेंज हो गया। देखिए, एक तो ज़हन में, एक मैं आपको आज ब्रेकिंग कर दूँ, वो एक चल रही थी बड़ी चीज़ें कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके गुरवाबत, मियां नवाज शरीफ ने वाज़े कहा है कि हम जहांगीर तरीन को नहीं लेंगे। अच्छा, एज ए तहरीक इंसाफ का ग्रुप तावन भी नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहे, या आपस में लड़ते रहे, लड़ते लड़ते इनकी जो तबाही हो हम उसका फ़ायदा उठाएं। और ये पैगाम उन्होंने अपने करीबी लोगों को दे दिया है जो इस मामले पे थे कि किसी तरीके से उनके साथ सेटिंग कराई जाए। अब जहांगीर तरीन जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लॉबी काम कर रही थी, जो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं, उन्होंने भी जोर तौर पे अपना काम शुरू कर रखा है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने इतनी तेज़ी से काम शुरू कर रखा है कि आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा। हमने याद करें, पहले प्रोग्राम में कहा था कि जहांगीर तरीन के पास 30 से 35 लोग हो जाएंगे पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी। 30 तो देख लिए। अब मेरी इत्तला ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 लोग जो उनसे मिल रहे हैं, वो रास्ते आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आगे जा रहा है। और ये इसी रमज़ानुल मुबारक के बाद जहांगीर तरीन एक बड़ा शो लगाएंगे। उस बड़े शो में मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, उस बड़े शो में बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो MPM तो नहीं हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की पार्टी के अहम तरीन ज़िम्मेदार हैं। चले मैं एक और बड़ी बात बता दूं, मुझे पता मेरे इस खबर के बाद चीखो पुकार भी होगी, बहुत से लोग तरदीद भी करेंगे, लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत के अंदर 2 से 3 मिनिस्टर भी जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे आने वाले वक्त में। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। मैं, और पंजाब से भी 1 मिनिस्टर जाएगा, और अभी तो है ना साथ में, अभी तो है जी? अच्छा, और जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चल रहा है, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी आज एक MPA से बात हुई, मैंने कहा सुनाए क्या सूरत हाल है भाई, किस तरफ जा रहे हैं? उसने पता मुझे क्या कहा, मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया था, नाम नहीं लेते, उनका मैसेज भी मेरे पास पर है। उन्होंने मुझे कहा भाई हम तो एक बड़ा ग्रुप है जो लैदा होने के लिए तैयार है हुकूमत से, हम तहरीक इंसाफ हैं, लेकिन हम किसी और तरफ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन राना साहब, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था मुलाकात मुतवक्के है, मुलाकात हो गई तो सूरत हाल कुछ और होगी, ना होगी तो और होगी। नहीं, मैंने कहा 3-4 दिनों में क्या हुआ? जी, मैंने कहा था मुलाकात हो गई तो उसके बावजूद भी 2023 में यही चलेगा। ये एक नया, ये 2023 की तैयारी हो रही है, आजकल की नहीं हो रही। आप उस ये तो फिर पूरा ग्रुप अलहदा हो गया, बड़ा अच्छा खासा ग्रुप अलहदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो जहांगीर तरीन जिन्हें लेके आया था, उसके बाद वो लोग जो नाराज़ हैं, आपको पता है जनूबी पंजाब के एक बड़ा तरह नाराज़ है इस वजह से कि वो कहते हैं जी कि हम पूरी उम्र की हमने सियासत की और हमारे ऊपर आपने एक ऐसा शख्स बिठा दिया कि जिसको हम पहले कुछ समझते नहीं थे, अब वो हमारे ऊपर बैठा हुआ सब कुछ कर रहा है। लेकिन जनूबी पंजाब से भी तो ऐसे है ना जो इनके ही मुखालिफ है। भाई इनके भी मुखालिफ जनूबी पंजाब से हैं, इनके हमायती भी जनूबी पंजाब से हैं। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खैर नहीं पड़ी, जो बड़ी तवक्कुआत बड़ा कुछ रख के बैठे हुए थे। अब वो तमाम लोग जो हैं वो एक छतरी के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। पहले ज़हन में रखिएगा, तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसी शख्सियत, कादावर शख्सियत नहीं थी कि नाराज़ लोग उसके पास जाते। अभी ये पहली दफ़ा हुआ है यासर, ज़हन में रखिएगा, पहली दफ़ा कि आप हुकूमत में भी हों, आपकी हुकूमत हो और उसके बावजूद आपके वज़रा, आपके MNA आपके ख़िलाफ़ दूसरे कैंप में जाके खड़े हो जाए। जहांगीर तरीन के पास जब ये जाते हैं, जब वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या कसीदे पढ़े जाते हैं? हुकूमत की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं? नहीं जनाब, वहाँ पे तनकीद होती है, वहाँ पे बातें होती हैं और जो राजा रियाज भी आप करते हैं। अब आप देखें कि दीगर MP, ये लाली जो MNA है, उन्होंने क्या कहा, दीगर MPs ने क्या कहा, अब तो खुल के लोग आना शुरू हो गए। लेकिन राना साहब, अगर इतनी बड़ी परेशानी है तो हुकूमती बेंचेस से इतना इत्मीनान क्यों जाहिर हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उन्हें पता है कि 2023 तक हम हैं,
मैंने आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, ये 2023 की तैयारी हो रही है, ये 2023 की तैयारी हो रही है, ये तोड़ फोड़ हो रही है। आप क्या समझते हैं, जब एक घर बना होता है, बड़ा खूबसूरत सा घर बनाया हुआ आपने, उसमें रहने वाले काफ़ी मकीन हैं, और जब उस घर को तोड़ा जाता है तो एक ही वक्त में सारा घर गिरा दिया जाता है। भाई कमरा कमरा करके तोड़ा जाता है ना, कभी इस दीवार को, कभी उस दीवार को, कभी इस खिड़की को, कभी उस खिड़की को, फिर जाके घर टूटता है, फिर उसके बाद दोबारा बनाया जाता है। जब दोबारा बनाया जाता है तो फिर देखते हैं यार ये कमरा यासर का होगा, ये किसका होगा, ये किसका होगा, यासर, ये उसको शुरू हो गया है। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ आपको आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। राना साहब, इसी से मुताल्लिक एक आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हें 2023 में भी कबूल नहीं करती, ये इस धड़े को, तो ये धड़ा कहाँ पे खड़ा होगा 2023? धड़ा एक इनफरादी तौर पे खड़ा होगा। भाई मुझे बताएं, अगर इस धड़े के पास 30 से 35 सीटें आ जाती हैं, चाहे वो बड़े तगड़े ख़ानदानों के लोग हों, आ जाती हैं, तो फिर क्या किसी भी हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ करना, किसी का भी हुकूमत बनाने के लिए इनके साथ मिलना या इनको साथ मिलाना, क्या ये अहमियत के हामिल नहीं होंगे? यानी आप ये समझते हैं कि 2023 में ये आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे? नो, आज़ाद हैसियत नहीं होगी। हो सकता है तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप बन जाए, नज़रियाती ग्रुप भी तो बन सकता है ना, इकबाल डार ने भी तो बनाया था ना, और भी लोग हैं जो बना सकते हैं। हो सकता है उस वक्त तक मामला कुछ और हो, जो आज़ाद भी चले लगा लें, नाराज़ ग्रुप लगा लें, नज़रियाती ग्रुप लगा लें, कोई ग्रुप लगा लें, लेकिन वो हों सारे जहांगीर तरीन की छतरी के नीचे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम तो दे सकते हैं। सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि मौजूदा हुकूमत में भी और अगले इलेक्शन में भी ये अगर धड़ा अलहदा ही रहा तो हुकूमत को किस हद तक नुकसान होगा और आने वाले दिनों में की तैयारियों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये हुकूमत को बेहतर इदराक होना चाहिए।